और बात उत्तराखंड के चमोली की, जहां पर रेस्क्यू लगातार जारी है। उत्तराखंड के चमोली में आज सुबह बादल फट जाता है, घरों में मलबा घुस जाता है, 2 लोग लापता बताए जा रहे हैं। थराली में बादल फटने से तबाही मची है, लगभग 20 मकान इसकी जद में आए हैं। बादल फटने के बाद स्कूल्स की छुट्टी कर दी गई है। थराली, देवाल और नारायण बगड़ में स्कूल बंद किए गए हैं। भारी बारिश को देखते हुए स्कूल्स में अवकाश घोषित किया गया है। चमोली में एसडीआरएफ की टीम रेस्क्यू में जुटी हुई है और एसडीएम का घर भी सुना है कि प्रभावित हुआ है इस बादल फटने की घटना के बाद। उत्तराखंड के चमोली में राहत बचाव कार्य लगातार जारी है, लोगों का रेस्क्यू किया जा रहा है। जो लोग यहां पर फंसे थे उनको सुरक्षित जगहों पर पहुंचाने का कार्य किया गया, लेकिन लोगों के घर मलबे में तब्दील हो चुके हैं। लोगों की जिंदगी का गुजर बसर जो लगातार हो रहा था उस पर इस वक्त खतरा मंडरा रहा है। चारों तरफ तबाही का मंजर आप देखेंगे, मलबा ही मलबा आपको नजर आएगा, पानी पानी आपको नजर आएगा। बादल फटने के बाद थराली गांव, धराली के बाद अब थराली गांव भी तबाह हुआ है। थराली में बादल फटने से तबाही मची है, लगभग 15 से 20 मकान बताए जा रहे हैं जो उसकी जद में आए हैं। कई गाड़ियां जो खड़ी हुई थी सब मलबे में दब गई। उत्तराखंड के चमोली से ये तस्वीरें इस वक्त आप देख रहे हैं, बादल फटने के बाद की ये तस्वीरें, जहां पर लगातार लोगों का रेस्क्यू किया जा रहा है। और इसी मामले को लेकर सीएम धामी ने एक पोस्ट किया है। बादल फटने की घटना काफी दुखद है, स्थानीय प्रशासन के संपर्क में हूं और ये सुनिश्चित किया जा रहा है कि लोगों को किसी तरह की असुविधा ना हो। खुद गहन निगरानी कर रहा हूं, ईश्वर से सभी के सकुशल होने की प्रार्थना करता हूं। पंकज राणा मेरे साथ इस वक्त जुड़ गए हैं। पंकज, अभी क्या हालात हैं, मौजूदा स्थिति क्या है? देखिए, युद्ध स्तर पर रेस्क्यू ऑपरेशन चल रहा है। जो पीड़ित परिवार हैं उनको सुरक्षित स्थानों पर उनका रेस्क्यू कर दिया गया है, उनको वहां भेज दिया गया है। मलबे में जो सामान और जो मकान और जो गाड़ियां दबी हैं उनको निकालने का काम किया जा रहा है। डीएम चमोली संदीप तिवारी और एसएसपी सर्वेश पवार मौके पर मौजूद हैं। एनडीआरएफ, एसडीआरएफ के साथ सेना के जवान पहुंच गए हैं। बिल्कुल रेस्क्यू युद्ध स्तर पर किया जा रहा है। मुख्यमंत्री ने साफ निर्देश दिए हैं कि जितने भी पीड़ित परिवार हैं उनको तत्काल सुरक्षित स्थान पर भेज दिया जाए। किसी भी तरह की कोई दिक्कत वहां नहीं होनी चाहिए। सड़क मार्ग जहां बाधित था उनको खोलने का काम जारी है। सेना के जवान और जो आईटीबीपी के जवान हैं वो उसमें जुटे हुए हैं। साथ साथ ही पीडब्ल्यूडी के लोग अलग अलग जेसीबी के माध्यम से सड़क मार्ग खोद रहे हैं। डीएम कई किलोमीटर पैदल चलकर मौके पर पहुंचे हैं मुख्यमंत्री के निर्देश पर। देहरादून का जो आपदा प्रबंधन विभाग है वो लगातार मॉनिटरिंग कर रहा है। नुकसान का आकलन किया जा रहा है। संभवतः ये बताया जा रहा है कि आज शाम तक सभी आकलन करके जो पीड़ित परिवार है उनको राहत राशि तत्काल दी जाएगी, क्योंकि मुख्यमंत्री ने हाल ही में ये कहा था कि जो भी पीड़ित परिवार है उनको 72 घंटे के अंदर राहत अनुग्रह राशि दे देनी चाहिए। लेकिन शासन उससे पहले सहायता राशि देने की प्लानिंग कर रहा है, क्योंकि 2 व्यक्तियों की मौत की सूचना मिली है। एक लड़की उसमें शामिल है और एक बुजुर्ग हैं। उनको संभवतः आज शाम तक ही राहत सामग्री दी जाएगी और राहत राशि भी दी जाएगी। फिलहाल ये कह सकते हैं कि सीएम की मॉनिटरिंग के बाद वहां पर बड़े स्तर पर काम चल रहा है। लगातार प्रयास किए जा रहे हैं कि जो पीड़ित परिवार है उनको राहत राशि दी जाए, राहत पहुंचाई जाए। फिलहाल वहां पर तमाम जो पीड़ित लोग हैं उनको सुरक्षित। चलिए ठीक है, बहुत ही शुक्रिया आपका फिलहाल पूरी जानकारी के लिए। पीड़ितों तक राहत पहुंचाने की लगातार कोशिश की जा रही है। रुड़की में हुई कुछ घंटे की बरसात ने नगर निगम रुड़की के दावों की पोल खोल कर रख दी। रामपुर चुंगी क्षेत्र में बरसात रुकने के कई घंटे बाद भी कई फीट तक पानी भरा हुआ नजर आया। जल भराव में कई बसें, कई बाइक और अन्य कई वाहन पानी भरने के कारण बंद हो गए, जिनको ट्रैक्टर की मदद से खींचते हुए लोग नजर आए। इस जल भराव के कारण स्थानीय लोगों में काफी गुस्सा देखने को मिला है। बुरा हाल है। अब स्कूल की बसें जा रही हैं, बच्चे उनमें बैठे हैं, दुनिया भर की बसें फंसी पड़ी हैं पीछे। कितना पानी है यहाँ पे? अभी तो उतर गया, 3 बजे 4 बजे करीब था कोई 6 फुट पानी था, 5.5-6 फुट। अच्छा, ये बहुत सारी गाड़ियाँ यहाँ पे बंद भी हो गई हैं, लोग जा नहीं पा रहे इधर उधर। कुछ ट्रैक्टर लगाए गए हैं स्थानीय लोगों के द्वारा। बहुत दिक्कत हो रही है, बहुत ज़्यादा, बहुत परेशानी हो रही है लोगों को। नगर निगम के जो मेयर हैं वो हमेशा कहते रहे हैं जो भी जीतता है कि जल भराव नहीं होगा। कोई नहीं होगा, सब कह के चलेगा, कोई नहीं होगा, सब कहना होता कभी ना कभी होने का।